आ गए? कितनी देर लगा दी आप लोगों ने? यहाँ बारिश हुई थी क्या? थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी। वहाँ बहुत तेज बारिश हुई। थैंक गॉड भीगने से बच गए। गर्मी से हालत खराब हो गई थी। ये ब्लैंकेट मेरे लिए? ब्लैंकेट मिल गया? हाँ, तुम्हारे ब्लैंकेट लेकर आए। तुमने मांगा था ना, कैसे नहीं लाते। पर आप तो कह रही थी कैंटीन में ब्लैंकेट ही नहीं आए हैं। कैंटीन से नहीं लाए हैं, दुकानों से ढूंढ कर लाए हैं। कम से कम 10 दुकानें ढूंढी है। अगस्त में ना कहीं ब्लैंकेट नहीं मिलता है। बहुत मेहनत से मिला है, किसी के स्टोर से निकलवा कर लेकर आए। लेकिन भाई भाभी के एफर्ट को तुम क्या समझोगी। और भैया तो मना कर रहे थे क्योंकि 2 घंटे पैकिंग के चले गए। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए गई थी, जैसी हूं वैसी चली गई थी कि कम से कम तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकूं। इतनी डांट खाई है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। खैर, किसी और का एफर्ट हर कोई समझने जरूरी नहीं है। अच्छा, बहुत देर हो गई है, फटाफट से राखी बांधते हैं। मैं तैयार होती हूँ। सुनो गुड़िया, एक काम कर दो। हाँ भाभी। वो बूंदाबांदी हो रही है, तुम कपड़े ले आती, मैं खाना बना रही हूँ, हाथ जुटे हैं। थोड़ा जल्दी। हाँ भाभी, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं तैयार हो रही हूँ ना, आप कर लीजिए। अच्छा, मैं ही लेकर आती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। इनका बस चले तो सारे काम मुझे से करवा लें। गलत फहमी है, मैं काम धाम करने के लिए नहीं बनी हूँ। भाई के घर आई हूँ राखी मनाने या इनके घर का काम संभालने, समझ ही नहीं आता इन्हें। ऐसे काम बता रही है जैसे बोलेंगी और मैं काम कर दूंगी। किसी को कहने से अच्छा खुद ही कर लें। लो, आ भी गई। वैसे भाभी, राखी कब तक बंधेगी? मतलब बहुत देर कर रहे हो ना आप लोग। सुबह से इंतजार कर रही हूँ। मतलब मैं राखी बांधने ही तो आई हूँ और आप लोग इतना देर लगा रहे हैं। थोड़ा जल्दी कीजिए ना, फटाफट से फोटो वगैरह निकालते हैं। राखी अभी बांधते हैं ना, बस खाना बना लूं, सब लोग खा लें, फिर आराम से राखी बांधेंगे, ठीक है? हो तो ठीक है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि मैं तैयार हो गई हूँ। अरे कोई बात नहीं, तैयार हो गई हो तो अच्छी लग रही हो। लेकिन खाना नहीं बनाया ना तो भैया जल्दी जल्दी राखी बांधने बोलेंगे, क्योंकि खाना खाना रहेगा। बहुत देर से घूम रहे थे ना मार्केट में, सुबह बस नाश्ता किया सब लोगों ने, तो खाना खिला देते हैं, फिर आराम से बैठ के राखी बांधेंगे, फोटोज भी तो क्लिक करेंगे। और मैं ऐसे नहीं बंधवाऊंगी राखी, मुझे भी तो तैयार होना है। तो किचन का काम कर लूं, बहुत गर्मी है, नहा लूं, फिर तैयार होकर राखी बांधते हैं। ठीक है, फिर फटाफट से खाना बना लीजिए, जल्दी जल्दी राखी बांधते हैं। फोटो डालनी है ना, ससुराल वाले पूछ रहे हैं। चलो ठीक है, तुम तैयार हो गए हो तो आराम कर लो, फिर बुलाती हूँ खाना खाने के लिए, ठीक है? हाँ ठीक है। वैसे भाभी, इधर गौर से तो देखो, कैसी लग रही हूँ वैसे मैं? बहुत अच्छी है ना? थैंक यू। आप फटाफट काम कर लो भाभी, देर हो रही है। तब तक तैयार हो जाती हूँ, कंघी वगैरह कर लेती हूँ, लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ, एकदम रेडी मिलती हूँ, ठीक है? ओके, जाओ निपटा लो आप काम। जाने कैसी हैं, बस काम ही करती रहती हैं। मैं यहाँ राखी मनाने आई हूँ, मेरी राखी नहीं मन रही है। काम करें अपना, मैं सो जाऊँ आराम से, करती रहे काम। पता नहीं कब खाना बनेगा, कब राखी बंधेगी। खैर, मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ मम्मी जी, हाँ कैसी रही आपकी राखी? अच्छा, नहीं मम्मी जी, हमारी राखी बहुत अच्छी रही। भाई ने तो हमको मनपसंद गिफ्ट दिया। हमने जो मांगा हमें वो मिला। क्या मिला वो सरप्राइज है, आएंगे तब देख लीजिएगा। अरे हमारे भैया भी हमको बहुत प्यार करते हैं। नहीं, हमको बहुत अच्छा लगा, इसी बहाने हम आ गए, मिल लिए, फिर पोस्टिंग आ गई थी, पता नहीं कब मिलते कब नहीं, है ना? हाँ ठीक है रखिए रखिए। मायके में भी रहो तो हर एक चीज की जानकारी लेती रहती है। अरे मम्मी का कॉल। हाँ मम्मी। अरे मन गई हमारी राखी। अरे बहुत स्पेशल रही है राखी। हाँ, खाना वाना भी खा लिए, बढ़िया बनाई थी। क्या बना था खाने में, बहू बनाई कि तुम? हाँ भाभी बनाई थी ना, राजमा सब्जी पूरी चावल सब बना था। बस अब भी तो राखी निपटा के उठे हैं। अरे भैया ने हमको हमारे मन का गिफ्ट भी दिया है। हाँ, बहुत अच्छा ब्लैंकेट दिया है, एकदम बढ़िया वाला। अच्छा अच्छा, आप लोग खाना खा लिए? गुड़िया जरा सुनना। मम्मी 1 मिनट। अरे मम्मी, हम जा रहे सोने, हमको बहुत जम की नींद आ रही है, खूब खावा लिए, पेट एकदम फूल हो गया है। ये भाभी है ना, दिन भर ही काम करती रहती है, इनका पैकिंग वैकिंग चल रहा है, भैया का पोस्टिंग आया है, तो कहीं हमसे काम ना बोल दे। हम जा रहे सोने, हम आपसे शाम को बात करेंगे। अभी अच्छे सो ले, रात को जगना ही पड़ता है। इनके ना ये कार्टून्स बंद करते रहते हैं, टेप लगाते रहते हैं, चर चर आवाज आती रहती है, हमारा तो सर फटता है। हम अभी सोने जा रहे हैं, कम से कम अभी सो ले तो हमको रात को टेंशन कम रहेगी। हाँ, आप रखो, नहीं तो पता चले हमको देख ले तो काम बता देंगे। हाँ रखो। बाय बाय बाय। मायके में रहने का मजा ही कुछ और है, कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस आराम आराम आराम। अभी ससुराल में होती
तो ननद के लिए राखी की तैयारी करनी पड़ती, कितना काम करना पड़ता है। अच्छा हुआ यहाँ आ गई, मजे से रहूंगी, सुकून से सोऊंगी कुछ दिन। फटाफट सो जाती हूँ, वैसे भी सारे काम दिन में ही होते हैं, रात को ये लोग कोई काम कहते ही नहीं है। एक बार सोने के बाद कौन ही उठाने आ रहा। वैसे भी रात को मुझे देर से नींद आती है, मजे से रील्स स्क्रॉल करूंगी। खाना अच्छा था ना? हमने राखी भी अच्छी मनाई। हाँ सब मस्त था। गुड़िया कहाँ गई? रूम में ही होगी वहाँ। एक काम करो, गुड़िया को चाय बनाने बोल दो और तुम फटाफट चेंज करके आओ, पैकिंग करनी है, परसों ही निकलना है सामान। अच्छा, अरे गुड़िया तो सो गई। छोड़िए, मैं ही बना लाती हूँ, काम शुरू करते हैं। बाल बाल बच गई आज तो, चुपचाप सो जाती हूँ। गुड़िया उठ गई, पास्ता खाओगी? हो भाभी, खाऊंगी। हाँ ठीक है, आ जाओ मुंह धो के खा लो। आप भी खाएंगे जी? अरे नहीं। ठीक है, वैसे भी ज्यादा नहीं है, 2 ही लोगों के लिए बनाया है। तो पूछा क्यों? बचे हुए सामान से बनाया था ना, तो बस इतना ही बना था, वैसे भी 2 दिन में निकलना है तो पूछ लिया, 1-2 चम्मच खाना है तो मिल जाएगा। नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, आ गई ये। बेटू आ जाओ, तुम्हारे लिए भी निकाल दूं। यार कितना टेस्टी बनाया है बेटू, ये। और मत मांगना, बस इतना ही है, ठीक है? सुनो, हो गया तुम्हारा काम? हाँ जी। अब इधर आ जाओ, पैकिंग भी तो करनी है। यार बर्तन और साफ कर लेती ना, फिर आ रही हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा, 15-20 मिनट, फिर ताजा पानी आएगा तो बाकी काम हो जाएंगे। सब छोड़ दो और अभी चली आओ। अच्छा आ रही हूँ, रुको। मायके में रहने का मजा ही कुछ और होता है, कुछ काम करने की जरूरत नहीं, मजे से सो के उठो, नहाओ धो, अपने हिसाब से जियो, बना बनाया खाना मिल जाता है, मजे में खाओ। फिर सो जाओ, फिर उठो, फिर खाओ, फिर घूमो फिरो, मजे करो, यहाँ वहां वीडियो देखो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब काम भाभी कर लेती है। और कहे कोई काम तो मना कर दो, मजा ही आ जाएगा। सुनो, आप ना इस कार्टून में बाकी पैकिंग कर दो, वो जो भी स्क्वायर शेप में है ना, वो चीजें इसमें जितनी डल जाए डेलिकेटेड वाली सारी इसमें पैक कर दो। ये कार्टून बहुत मजबूत है, इसमें डेलिकेटेड चीज को भी कोई नुकसान नहीं होगा। बस अभी आप इतना देख लो। और मैं थोड़े से बर्तन मांज के आती हूँ, हाँ बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, ताजा पानी आ चुका है। तुम्हें पता है मुझसे पैकिंग नहीं होती अकेले, काम करवाओ। आप बस इतना संभालिए, फिर मैं आके आगे का काम संभाल लूंगी, चेक भी कर लूंगी और कुछ डालना डाल दूंगी और टेप भी लगवा लूंगी, ठीक है? तुम ये काम करो, बर्तन कोई और भी मान सकता है। कहीं मुझे बर्तन मांजने तो नहीं बोल देंगे? यार मैं कैसे बोल दूं, मैं उसे कोई भी काम कहती हूँ वो काम ही नहीं करती है, हर बात पे बहाना मारती है, मुझे खराब लगता है बार बार बोलना। उसे क्या समझ में नहीं आ रहा कि भाई भाभी कितने परेशान हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। और बर्तन मांजने वो तो मैं बोल ही नहीं सकती, मैं कर दूंगी, आप इतना काम करिए, किसी तरह भी कर दूंगी। मैं काम करने आई हूँ क्या? मैं उधर जाने वाली नहीं हूँ, इतनी हिम्मत तो नहीं है भाभी में कि मुझसे बर्तन मांजने के लिए कहते। नंदू, खाने आई हूँ, सोने आई हूँ। आप और मैं तो सुबह 4 बजे सोते हैं, और पता है अभी कोई सुबह से उठ भी नहीं रहा है, पानी की कमी हो रही है। मैं तो सुबह 4 बजे सो के भी 6 बजे उठ जाती हूँ, आप सोते रहते हैं। बेटू उठ जाता है, वो भी नहा धो लेता है। आज बाल्टियां भी पैक करनी है और मैं सिर्फ एक जन के नहाने का पानी स्टोर कर सकती हूँ। आपकी बहन आराम से 8-9 बजे उठती है, तब तक पानी जा चुका होता है। करूँ तो क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा है ना। अब उसका भी तो इंतजाम रखना है ना, लोग बढ़ते हैं तो पानी की ऊपर टंकी छोटी है, आपको मालूम है। और यहाँ पे हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम जाके ऑन कर लेंगे, जब पानी चलेगा उधर से तब आएगा। सरकारी क्वार्टर्स के अलग नियम है ना, अब इन्हें कैसे समझाई जाए। मैं बर्तन मांज के आती हूँ, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा, करना मुझे ही आखिरकार, और आपको ही। अभी जो कह रहा हूँ वो करो। लगता लड़ाई हो रही है, वो क्या गया, जरा देखती हूँ, खत्म करके जाती हूँ। मैं फटाफट बर्तन मांज के आती हूँ। क्या हुआ भैया, क्या हुआ भाभी, सब ठीक है? वैसे भाभी पास्ता बहुत टेस्टी बनाया। हाँ अच्छा लगा, मजा ही आ गया खाने में। थैंक यू थैंक यू। चलिए लग जाइए, काम से आती हूँ मैं। रुको, बर्तन गुड़िया साफ कर देगी। गुड़िया, हाँ भैया। बर्तन तुम साफ कर लो, तुम्हारी भाभी पैकिंग करवा ले, बहुत काम पेंडिंग पड़ा है। मैं बर्तन मांजूं? क्यों, कोई दिक्कत है क्या? खाना बनाने तुम्हें बोल नहीं सकते, तुम बहुत नमक डाल देती हो, तुम्हारी भाभी बीपी की पेशेंट है, खा ही नहीं पाएगी। किसी बाहरी का काम नहीं करना, अभी यहाँ मदद की जरूरत है तो मदद करो भाभी की। भैया बहनें मायके में काम करने नहीं आती हैं। ठीक है, फिर एक काम करो, तुम ससुराल चली जाओ, यहाँ पे रहना है तो कुछ ना कुछ काम बांटना पड़ेगा। नहीं, वो राखी हो चुकी है, अब यहाँ सब कुछ पैक करना है, आसान नहीं होगा। वो वापसी का कब का प्लान है? मैं
आराम से जाऊंगी। मेरी सास ने कहा है कि जब तक मर्जी है तब तक रहना, जब तक भैया भाभी रहते तब तक तो रह ही आओ, फिर पता नहीं कब मिलना है ना। तुम एक काम करो, दामाद जी को बुला लो और कल निकल जाओ। क्या? वैसे मैंने तुम्हारे आने के लिए हाँ इसलिए कहा था क्योंकि तुम 1-2 दिन के लिए आ रही थी। मैंने ऐसा नहीं कहा था भैया, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था भैया कि मैं एक दिन के लिए आऊंगी और अगले दिन चली जाऊंगी। भाभी ने आपसे क्या बात किया मुझे नहीं पता। क्या बोल रही हो गुड़िया? तुम्हारी और मेरी बात हुई थी, मैंने तुमसे बताया था कि राखी के 3 दिन बाद हमें निकलना है, और अगर तुम एंड तक रुकोगी तो अभी तुम्हें तकिए नहीं मिल रहे हैं, बाद में गद्दे भी नहीं मिलेंगे। कल मैं सारे गद्दे समेट दूंगी क्योंकि ऊपर सिलाई करना पड़ता है, पूरा पैक करना पड़ता है। समझ रही हो इस बात को? मुझे लगा यूं ही कह दिया होगा आपने। अब जा रही हूँ तो 7-8 दिन तो रह के ही आऊंगी ना। ये गलत बात है, तुम्हें पहले से बताया जा चुका था, और तुम्हारे भैया को भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि घर में लोग बढ़ने से काम बढ़ रहा है। मैंने कौन सा काम बढ़ा दिया आपका? ठीक है, कल सुबह जल्दी उठ के 5 बजे पानी आ जाता है, 6 बजे तक नहा लेना, ठीक है? कोई काम मत बढ़ाना और भाभी के काम में हाथ बटाना। और हाँ, कल सुबह गद्दा वगैरह सब पैक हो जाएगा तो तुम्हें भी सिर्फ चादर ही मिलेगा सोने के लिए, शिकायत मत करना। जाओ बर्तन मांज लो। सुनो गुड़िया, एक काम करो, आपके हस्बैंड को बोलो आपको लेने आ जाएं। यहाँ से बेहतर आप ससुराल में रहोगे, यहाँ व्यवस्था नहीं मिलेगी। कल से जो भी यूज का सामान है सब पैक कर दिया जाएगा। कल हम खुद किसी और के भरोसे हैं। मैं क्या मायके में बर्तन मांजने आई हूँ? इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में ही रह जाती। हाँ, बताया था भाभी ने कि उन्हें पोस्टिंग जाना है राखी के 3रे दिन, लेकिन मैंने सोचा 7-8 दिन आराम से रहूंगी, बोल दूंगी 1 दिन के लिए आ रही हूँ, रह जाऊंगी तो क्या कोई निकाल देगा। इन्होंने तो जाने बोल दिया, भैया को जरा भी नहीं लगा। मैंने बर्तन मांज दिए क्या मायके में, वो भी शादी के बाद। मुझसे तो कभी मेरी माँ ने शादी के पहले बर्तन नहीं मंजवाया, सारे काम खुद ही कर देती थी। ये लोग मुझसे बर्तन मंजवा रहे। बर्तन ही मांजना है तो अपने ससुराल जाके मांजोगी, यहाँ क्यों मांजना? कल से लोग गद्दा भी पैक कर देंगे, फिर क्या मैं केवल चादर भी सोऊंगी? तकिया वैसे ही नहीं है, सब पैक हो गया। एक काम करती हूँ, इन्हें फोन कर ही लेती हूँ, चुपचाप घर जाने में ही भलाई है। मैं नहीं मानेगी बर्तन को, कोई बहाना ही बना दूंगी। 1 मिनट, भैया को क्या जवाब दूंगी? बर्तन मंजवाने के लिए बुलाया है मुझे, बर्तन मंजवाने के लिए। राखी बहन को बुला के उससे घर के बर्तन मंजवा लो, और काम हो तो वो भी करवा ले, कपड़े लत्ते धुलवा ले। समझ रही मुझे मम्मी के पास जब जाऊंगी ना इतनी आग लगाऊंगी ना, जब हमारे घर में पहुंचोगी 4 गाली सुनोगी, और एक बार नहीं हमेशा जिंदगी भर सुनोगी कि नंद से अपने घर में काम कराया है।